नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं और सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, रीजनिंग सिलेबस जिस एग्ज़ाम में होगा उसमें इस चैप्टर से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। होता बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित इस चैप्टर से क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कितने टाइप के प्रश्न होते हैं। तो 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। पहला टाइप होता है लेटर कोडिंग, दूसरा टाइप होता है नंबर कोडिंग, नंबर या सिंबल कोडिंग, थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है वर्ड कोडिंग और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें कंडीशन कोडिंग। इसमें 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं लेटर कोडिंग, ठीक है। फिर अगले वीडियो में ये सब टाइप पढ़ा जाएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं PDF में आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन पहले टाइप को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लीजिएगा क्या क्या होते हैं, और तब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे इस चैप्टर के, तो बहुत ईजिली आप इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि जो लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके पोजीशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पोजीशन का मतलब ये है, जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे। ये आपको A से Z तक अगर मालूम होगा तो बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नहीं मालूम है तब भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि समय भी बचाना होता है। तो इसको याद कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। आप इसको रट्टा मारेंगे तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको निश्चित है कि याद कर सकते हैं। और प्रैक्टिस किस तरीके से करना मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, इजोटी। इजोटी शब्द याद रखना है। ये 5 के मल्टीपल में होगा। ई का पोजीशन 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है और टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है, ठीक है। इजोटी शब्द को ध्यान में रखेंगे। इजोटी से 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 5 के मल्टीपल में ये नंबर होता है। अब क्या करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। ये चीज़ को ध्यान में रख के एक जगह लिख के कुछ नाम लिख लीजिएगा और उसका पोजीशन देख के ABCD पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे करीब 15 से 20 नंबर आप नाम लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बहुत बहुत अक्षर याद हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस केवल आपको बस गिनती कर करके लिखना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कंप्यूटर शब्द है, याद कुछ रट्टा कुछ नहीं मारना, बस ऐसे ही आपको देखना है और इसका पोजीशन लिख लेना। जैसे कंप्यूटर में जो C है, C का पोजीशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। A B C ये तो बेसिक है, 1 2 स्टार्टिंग के और लास्ट के 1 2 याद ही होगा, ठीक है। C 3 नंबर पे आएगा। O जो है O 15 नंबर पर होगा। यम देखिए, यम यन ओ, यम यन ओ, तो यम 2 आगे 15 हो रहा है O पे, तो 2 पीछे चले जाएंगे तो कितने पे आ जाएगा, ये 13 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। O के बाद P आता है, 15 पे O है तो P हो जाएगा 16 पे। U है यहाँ पे, देखिए T के बाद U होता है, TU, तो T 20 पे है तो U हो जाएगा 21 पे। T 20 है, यहाँ E है 5 नंबर, R यस T, T 20 नंबर पे है, R यस T, तो R हो जाएगा 2 पहले, R यस T, तो 18 पे R, 19 पे S और 20 पे T। तो इस तरीके से आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। आप जैसे ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको इजीली बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे 1-2 नाम आपको 15 से 20 नाम पे प्रैक्टिस करना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मोबाइल शब्द लिख लिए। मोबाइल शब्द हो गया। मोबाइल में यम जो है, यम का पोजीशन देख लेते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, इसी से केवल आपको देखना है। तो यम देखिए, ओ यम यन ओ 15 नंबर पे आ रहा है, ओ 15 नंबर पे है, तो यम कितने पे होगा, यम यन ओ 15 पे, और 2 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 पे। ओ यहाँ पे देख लेंगे तो 15 पे। ए बी 2 नंबर पे। आई है, आई के बाद कहता है जे 10 पे है, तो जे से पहले आई है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जे के यल, जे 10 पे, के 11 पे, यल हो जाएगा 12 पे। ई देख के लिख लीजिए 5 नंबर पे। ये मैं 2 एग्जाम्पल आपको बता दिया। आप थोड़ा सा कुछ 15, 20, 25 नाम लिख के इस तरीके से पोजीशन देख के लिखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको बहुत सारे अक्षर का पोजीशन याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब याद हो जाएगा तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हैं। तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
चलिए अब आगे थोड़ा सा और कुछ बातों को देख लीजिए क्या होता है। जैसे ये अक्षर दिया हुआ है, ठीक है, अब अक्षर दिया है तो इसके अपोजिट क्या होगा। अपोजिट का मतलब जैसे ए पहले नंबर पर है तो पहला का अपोजिट क्या होगा, आखिरी होगा। तो आखिरी कितने नंबर पर कौन सा होगा अक्षर, जेड। तो बी का वाई, इस तरीके से शब्दों को देखना होगा, ठीक है। तो अक्षरों के विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के विपरीत अक्षर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ए, ये भी आपको याद होगा, बहुत इजी है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। 26 अक्षर होते हैं, एक लाइन से 13 अक्षर लिख लें, ठीक नीचे से ऊपर 13 अक्षर लिख लेंगे। यम से हो जाएगा यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 13 अक्षर ये है, ठीक, इसका अपोजिट 13 अक्षर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा, जी का अपोजिट टी होगा। उसी तरीके से इधर से भी टी का अपोजिट जी हो जाएगा, जी का एच का अपोजिट यस होगा, यस का अपोजिट एच हो जाएगा, आई का अपोजिट आर होगा, आर का अपोजिट आई हो जाएगा, जे का क्यू, क्यू का जे होगा, के का पी, पी का के हो जाएगा, यल का ओ का यल हो जाएगा, यम का एन का एम हो जाएगा। ये अपोजिट है। अब ये तो मैंने ऐसे लिख लिया, लेकिन आपको एक फ्लो में कैसे आपको याद रहेगा, इसको कैसे समझते हैं। जैसे देखिए पोजीशन मैंने आपको बताया है कैसे पोजीशन को याद रखना है। तो पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, चाहे अभी नंबर रहने देते हैं, बस ऐसे पहले समझिए। देखिए ए और जेड, ए जेड बी वाई, इतना तो कम से कम याद ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको भी नाम दे देते हैं ए जेड शब्द से ए और जेड शब्द याद रहेगा, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। आगे उसके हो जाएगा बी वाई से बाई शब्द मालूम है, बी वाई बाई हो जाएगा। यहाँ पे ये दो ठो छोड़ देते हैं। यहाँ पे आगे जिसका बहुत इजी ट्रिक है उसको मैं बता दे रहा हूँ। उप शब्द दिया है तो हो जाएगा यफ और यू है तो इसको उप शब्द लिख सकते हैं, यू यफ उप शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पे जी टी दिया है तो क्या हो जाएगा, जी टी, रोड का नाम आप सुने होंगे, जी टी रोड। तो जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी हो जाएगा। एच एस शब्द से ये शब्द कॉमन है, हाई स्कूल। यच का अपोजिट यस हो जाएगा और यस का अपोजिट यच हो जाएगा, यच यस, हाई स्कूल हो जाएगा यहाँ पे। एच का अपोजिट यस होगा और यस का अपोजिट यच हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे है आई आर से हो जाएगा यहाँ पे इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट हो जाएगा आर और आर का अपोजिट हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, के पी दिया है तो यहाँ पे के पी ठाकुर एक राइटर हैं। के पी ठाकुर राइटर का नाम मालूम होगा, इंग्लिश के राइटर हैं, तो उनके नाम से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। या एक मूवी आया हुआ था पीके मूवी के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। या फिर एक गुटखा आता है कमला पसंद, के से कमला, पी से पसंद, कमला पसंद से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। पीके मूवी से भी, पीके मूवी ज़्यादा इजी रहेगा। पी का अपोजिट के का अपोजिट पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये दो शब्द देखिए, स्टार जहाँ पे बनाया गया है इसको हम लोग समझ सकते हैं। एक शब्द है लव शब्द से समझ सकते हैं। यल का अपोजिट हो जाएगा ओ, यल का अपोजिट क्या होगा, यल ओ, यल का अपोजिट ओ का अपोजिट यल हो जाएगा, ठीक है। यल का अपोजिट ओ का अपोजिट यल हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा वी ई, देखिए वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट हो जाएगा वी। ये लव शब्द से इनको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू और के का ये जे का अपोजिट क्यू, इसको अलग से ध्यान में रखना होगा। फिर से मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ए जेड शब्द से इसको याद रख सकते हैं, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। बी वाई, बाई शब्द से बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी याद रख सकते हैं। उप शब्द से यू का अपोजिट उफ, यू का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। जी टी रोड से जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी हो जाएगा। हाई स्कूल से यच का अपोजिट यस और यस का अपोजिट यच हो जाएगा। इंडियन रेलवे से ये हो जाएगा इंडियन रेलवे, ठीक है।
पी के से हो जाएगा यहाँ पी का अपोजिट के का अपोजिट पी हो जाएगा, लब शब्द से यल ओ हो जाएगा, यल का अपोजिट ओ का अपोजिट यल हो जाएगा, और ई का अपोजिट वी का अपोजिट ई हो जाएगा यहाँ पे लब शब्द से। यम यन साथ में आता है, तो यम यन साथ में 13-14 पोजीशन पे ये हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से कुछ पोजीशन आपको याद हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक आध बार आप अपने से लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बचा हुआ वो चाहे और भी ये सब कैसे दिमाग में रख सकते हैं, एक तरीका और है। देखिए अपोजिट को जब भी जोड़ा जाएगा तो उसका योग जो होगा वो 27 होगा। जैसे पोजीशन भी मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, ए का पोजीशन 1 होता है और जेड का पोजीशन 26 होगा, 26। दोनों को अगर ऐड किया जाएगा 26 और 1 मिला के हो गया 27। उसी तरीके से बी का पोजीशन 2 होगा, वाई का पोजीशन 25 होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। तो 25 2 27, इसमें कोई भी अपोजिट आप देखेंगे ना, इसका जो टोटल योग करेंगे अपोजिट को जब जोड़ा जाएगा तो योग 27 होगा। जैसे जी का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे 7 और टी का अपोजिट होता है 20, 20 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे हाई स्कूल है, यच का अपोजिट 8 होगा और यस का अपोजिट 19 होगा, 19 8 27 हो जाएगा। यहाँ पे जे का अपोजिट, जैसे जे है 10 नंबर पे तो ये 17 नंबर पे, 17 10 27। अगर इस तरीके से कंडीशन आता है तो जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, 17 10 27 के माध्यम से आप कर लेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको फिर से याद करा दूंगा। जैसे सी का अपोजिट वो सी का पोजीशन 3 है और यक्स का पोजीशन कितना हो जाएगा 24, 24 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका पोजीशन को दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बात और भी ध्यान में रखना होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे तो अंग्रेजी का जो अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक है, ये तो मालूम ही है। लेकिन 26 के बाद जेड पे 26 पे आ जाएगा, जेड के बाद फिर समाप्त होगा। लेकिन रीजनिंग में जो होता है वो 26 के बाद फिर ए स्टार्ट होता है। देखिए समझिएगा बात को, और इसको ये कॉन्सेप्ट कुछ किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई होता है उसको समझिएगा। जैसे ये है, यहाँ से लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें वाई में, अभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट केवल सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन होगा तो उस समय और अच्छे से क्लियर होगा। पहले जितना बता रहा हूँ आप देखते चलिए, थोड़ा सा दिमाग में रखते चलिए, क्वेश्चन जब आएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे वाई में अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि वाई में हमें 5 प्लस करना है, वाई में 5 जोड़ना है, तो अगर इस तरह से अल्फ़ाबेट से देखेंगे तो वाई के बाद जेड हो गया, जेड के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं है। वाई में अगर 5 जोड़ना होगा तो यह कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना होगा, यहाँ पे वाई है, इसमें 5 जोड़ना होगा, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, इसका नंबर कितना आ जाएगा और यह अक्षर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे डब्लू में 4 प्लस करना है, तो डब्लू में 4 प्लस करना है तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी में 3 माइनस करना है, बी में 3 माइनस करना है, ये बी है उसमें 3 माइनस करना, तो 1 2 3 क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान में ये रखना है, ABCD तो आपको मालूम ही होगा कि जेड के बाद ए आ जाता है। आप इस तरीके से ध्यान में रखेंगे, जेड के बाद ए होता है, जेड के बाद ख़त्म नहीं होता है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया। सबसे पहले अक्षर के पोजीशन को याद रखना, वो प्रैक्टिस के माध्यम से, वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी तो तीनों है, लेकिन वो सबसे पहले काम करना है। अपोजिट ध्यान में रखना होगा, सिंपल सा है, 1-2 बार आप अभ्यास करेंगे तो अपोजिट ध्यान में हो जाएगा। और ये तीसरा वाला जो आपको ध्यान में रखना है, ये तीसरे वाले में बस ये ध्यान में रखना है, ABCD तो मालूम है कि जेड के बाद ए आ जाता है, ठीक है। फिर उसको काउंट करना होगा, वो क्वेश्चन में आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको अगर ध्यान में है तो इस चैप्टर में कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगा, और बहुत कम समय में, 10 सेकेंड से भी कम समय में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब 4 टाइप का मैंने प्रश्न बताया हुआ था। 4 टाइप में पहला टाइप जो है, पहला टाइप कौन सा था, लेटर कोडिंग।
पोजीशन नहीं याद होने के बावजूद भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन समय बचाने के साथ क्वेश्चन को हल करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोजीशन को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको 10 टाइप का क्वेश्चन, 10 अलग अलग क्वेश्चन कराऊँगा और मैं आपको साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दे दूँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप इसको बहुत ईजिली पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, देखिए 2 टाइप के प्रश्न हो सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। पहला रेशियो का सिंबल लगा के प्रश्न हो सकता है और दूसरा सेंटेंस में हो सकता है। जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है, किसी खास कोड में डेनी को FGPA द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसी कूटभाषा में डोज को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। किसी कूटभाषा में देखिए, या तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जा सकता है रेशियो प्रोपोर्शन के सिंबल के साथ में, ये ज़्यादातर चांस ऐसा ही प्रश्न बनता है, ठीक है ना। या तो सेंटेंस में होगा, जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि किसी खास कोड में डेनी को FGPA द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसी कूटभाषा में डोज को कैसे लिखा जाएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इस तरीके से प्रश्न दिया होगा। तो क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ये जो अक्षर लिखा हुआ है उससे किसी न किसी नियम के बेस पे ये बना हुआ है। अब इसमें एक सीक्वेंस बनता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, शुरू से हो सकता है, बीच से हो सकता है, लास्ट से हो सकता है, कहीं से हो सकता है। तो आपको ये चीज़ अपने से समझना होगा, और जिस नियम को आपको खोजना है, जिस नियम से आप ये बनेगा, सेम उसी नियम से यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें आपको 10 क्वेश्चन कराऊँ, 10 क्वेश्चन अलग अलग नियम से होगा, उससे बाहर नहीं होगा। उसी पे क्वेश्चन आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन दे भी दूंगा, आप उस पर प्रैक्टिस कर लेगा, पहले ये देख के और समझ के, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पोजीशन का रोल कितना बड़ा है इस क्वेश्चन को हल करने में। इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगा तो पहले पोजीशन देख लेते हैं। जैसे डी है, डी का पोजीशन अगर आपको मालूम होगा तो हो जाएगा 4, ई का पोजीशन होगा 5, एन का पोजीशन 14 होगा, वाई का पोजीशन 25 होगा, एफ का पोजीशन 6 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देखिए 4 2 6, यहाँ +2 है, 5 2 7, ये भी 2 है प्लस, 14 2 16 और 25 है, 25 और 2 27। देखिए अगर 26 पे जेड है, अगर उसको आगे बढ़ाया जाएगा तो 27 नंबर पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अभी सर्किल बना के बताया हुआ था, तो जेड जैसे ये 26 पर था, ठीक है ना, जेड जो है 26 नंबर पर था, जेड के बाद ए आ गया, तो 26 1 27, यानी इसमें अगर 26 अगर 27 के ए छोड़ के अगर इसको दोबारा सर्किल में गिना जाएगा तो 27 नंबर पे आएगा। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया था, वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए, यानी 2 प्लस हुआ है, तो सभी में कितना प्लस हुआ है, 2 2 प्लस हुआ है। तो सेम इसमें भी वही अप्लाई कर देना है। ये डी जो है ये 4 नंबर पे होगा, ओ 15 नंबर पर, एन यस 19 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। तो 4 में 2 जुड़ गया तो बचेगा क्या, 6, मतलब 6 हो जाएगा, 6 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे यफ। 15 में 2 जुड़ जाएगा, 15 2 17, 17 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्यू। याद है, देखिए आप फटाफट हल कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो आपको काउंट करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। एन में यस में +2 कर देंगे तो 19 2 21 हो जाएगा, यानी 21 होगा, 21 का मतलब होता है यू। और यहाँ पे 5 है, 5 में +2 कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7 का मतलब हो जाएगा जी, एफ क्यू यू जी, ठीक है ना। एफ क्यू यू जी हो जाएगा यहाँ पे, यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा एफ क्यू यू जी। समझ में आया। अब देखिए पोजीशन याद रखना कितना जरूरी है। सिंपल सा है, आपको रट्टा नहीं मारना, कुछ नाम लिख के बस उसके नीचे उसके पोजीशन को लिखते चलिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब अलग अलग नियम पे होगा। आप इतने नियम को ध्यान में रखेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग नियम पे होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। अगला है, जैसे लिखा हुआ है नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं नंबर। नंबर का जो कोड दिया हुआ है, लिखा हुआ है PSOZGP।
आगे पूछा जाए मॉनिटर का क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं पोजीशन। सबसे पहले बिना पोजीशन के आप इसको हल ही नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा 14 नंबर पे, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 13, ये 2, 5, 18, ये हो जाएगा 16, 19, 15, 26, 7 और 16। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या नियम लगा है। देखिए यहाँ पे 14 है, ठीक है, तो 14 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 यानी +2 हुआ है। 21 है, 21 है तो इसमें -2 कर दिया तो 19 हो गया। 13 में +2 कर दिया तो 15 हो गया। 2 में -2 किया गया, B है ना, B में 1 कम किए तो A आ गया, और A से पहले क्या होगा Z होगा, तो -2 किया गया तो Z हो गया। ठीक है, और E है, E 5 नंबर पे है, +2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 18 है, ये हो जाएगा -2, 16, +2 -2 +2 -2 +2 -2, यानी ये लगेगा यहाँ पे। तो ये इसका पोजीशन लिख लेते हैं 13, 15, 14, 9, 20, 5, 18। तो +2 देखिए पहले +2 किया गया है, फिर -2 किया गया है। 13 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, 15 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे O। इसमें -2 होगा तो 13 हो जाएगा, 13 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे M। फिर +2 हो जाएगा तो 14 तो 16, 16 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे P। -2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे G। +2 कर देंगे 20 2 22, 22 का मतलब हो जाएगा V। और -2 कर देंगे तो 5 में 2 किए 3 आ गया, 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे C। और यहाँ +2 कर देंगे 18 2 20, 20 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे T। OMP GVCT, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहला विकल्प हो जाएगा OMP GVCT। समझ में आया दोस्तों? इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना होता है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। पोजीशन आपको याद है तो क्वेश्चन को हल करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पोजीशन नहीं याद है, ठीक है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए पोजीशन, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, बेस को सब मजबूत करिए, फिर क्वेश्चन को हल करिए, तब क्वेश्चन में कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन, जो भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है उसका सबसे बड़ा गलती ये होता है, जो भी बच्चे को समझ में नहीं आता जल्दी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हल करते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए तब क्वेश्चन को हल करिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ रस्ट। ये सब सेंटेंस में, जैसे पहले क्वेश्चन को सेंटेंस में आपको बताए थे, सब सेंटेंस में भी प्रश्न हो सकता है, ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। लिखा है WVXU, WVXU, आगे दिया QUIZ, ये क्वेश्चन में आगे दिया हुआ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे R का पोजीशन 18 हो जाएगा, U का 21, S का 19 और T का 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 23, ये 22, ये 24 और 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18 5 23 +5 हुआ है, 21 और 1 22 +1 हुआ है, 19 और 3 24, 19 और 19 में 5 जोड़ दिए तो 24 हो गया, और 20 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 21। यानी पहले 5 जोड़ा गया, फिर 1 5 + 5 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 5 फिर 1। तो उसी तरीके से यहाँ पोजीशन में लिख लेते हैं, ये 17 हो जाएगा, ये 21, ये 9 और 26, इसमें 5 जुड़ेगा। सबसे पहले 5 जुड़ा हुआ है, 17 5 22, 22 का मतलब हो जाएगा V। इसमें 1 जुड़ जाएगा, 21 और 1 22 का मतलब हो जाएगा V। इसमें 5 जुड़ जाएगा, 9 5 14, 14 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे N हो जाएगा, और इसमें 1 हो जाएगा, 26 1 27, यानी 26 के बाद 1 जुड़ जाएगा तो A हो जाएगा, VVNA। देखिए विकल्प में ये दिया नहीं है और हम लोग का आंसर ऑप्शन के माध्यम से देना है, तो इसको क्या करना है, ये आंसर गलत नहीं, लेकिन अब विकल्प के माध्यम से देना है, इसका मतलब इसमें कोई और नियम लगा होगा। ठीक है, यानी कुछ और नियम देखना है, क्योंकि विकल्प में ये नियम था नहीं, मुझे पहले से मालूम था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये पहले से अब ये सॉल्व नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए लास्ट से देख लेते हैं। यहाँ पे 20 में +3 किया गया है, 19 3 22, 21 3 24 और 18 और 3 21, यानी क्या किया गया है, लास्ट से स्टार्ट किया गया, पहले तक सभी में 3 3 जोड़ा गया है। ठीक है, तो 26 में 3 जोड़ दिए तो ABC हो जाएगा। ठीक है ना, 26 3 29, 27 पे A, 28 पे B और 29 पे C हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ दिए, 9 3 12, 12 का मतलब हो जाएगा
जे के यल हो जाएगा यहाँ पे। 21 में 3 जोड़ दिए, 21 3 24, 24 का मतलब हो जाएगा यक्स, और 17 में 3 जोड़े, 17 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, 20 का मतलब हो जाएगा टी। सी एल यक्स टी, सी एल यक्स टी, विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ रहा है? इससे पहले वाला भी आंसर सही था, लेकिन वो विकल्प में नहीं था, इसका मतलब ये था किसी और नियम से हल करके दूसरा आंसर लाना है। ठीक है, अगर वो विकल्प में होता तो वही आंसर हो सकता था, तो हमें विकल्प के माध्यम से भी आंसर बताना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है FREEZ, ई दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है GTH GBG, आगे है लेटर। ठीक है ना, आगे लेटर लिखा हुआ है। अब इसमें देखते हैं कौन सा नियम लगा हुआ है। देखिए, एफ का पोजीशन हो जाएगा 6, ये 18, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा जेड का 26 और ई का हो जाएगा 5। जी का हो गया 7, टी का हो गया 20, एच का हो गया 8, जी का हो जाएगा 7, बी का हो जाएगा 2 और जी का हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे 6 अक्षर है और इसको 2 पार्ट में बांटना है, 3-3 को लेके। ठीक है, ये 3-3 को लेके 2 पार्ट में बांटना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 अक्षर में लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 5 में 2 जोड़ा गया है, 18 और 2 जोड़ दिए तो 20 हो गया। यहाँ पे 6 में 2 जुड़ गया तो 8 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी देखेंगे। तो अगर रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में आपको बताता हूँ। ऐसे में आपको क्या होगा ना, कन्फ्यूजन होगा कहाँ कहाँ से लाइन खींच दिए हैं। देखिए, थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में मैं आपको बताता हूँ। इसको पूरा इरेज ही कर देता हूँ। इस तरीके से आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट वही है, कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ये दिया हुआ है, फिर दिया GTH दिया हुआ है, GTH GBG, ये 6 हो जाएगा, ये 18 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 होगा, ये 26 होगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 8 हो जाएगा, 20 होगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 6 + 2 8 दिया हुआ है, 18 2 20 दिया है और 5 और 2 7, यानी सभी में +2 किया गया है। ठीक है, सभी में 2 जोड़ा गया है। यहाँ पे उसी तरीके से 5 और 2 7 हो गया, 26 में 2 जोड़ दिए, 26 2 28, 27 पे 28 पे भी, और यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 3-3 अक्षर को देखिए, 6 अक्षर दिया है, पहले 3 अक्षर को उल्टे क्रम में सॉल्व किया गया, दूसरे 3 अक्षर को उल्टे क्रम में सॉल्व किया गया। ठीक है, उसी तरीके जो क्वेश्चन दिया हुआ है लेटर था, ये आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा। तो लेटर है तो इसका पोजीशन देख लेते हैं। एल है 12 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, टी है 20 नंबर पे, ये भी टी 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आर हो जाएगा 18 नंबर पे। यहाँ पे 3-3 अक्षर में बांटना है इसको। ये तो ये तीसरे में होगा। 12 2 14, 14 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे यन। ठीक है ना। 5 2 7 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जी। 20 2 22 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वी। यहाँ पे 20 2 22 का मतलब हो जाएगा वी। 5 2 7 का मतलब हो जाएगा जी। 18 2 20 का मतलब हो जाएगा टी। तो आंसर इसका क्या बनेगा? बहुत देखिए, बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर लिए। वी जी एन जी टी वी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, वी जी एन टी जी वी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आप इस तरह जब ज़्यादा अक्षर हो, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो, तो इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो ज़्यादा इजी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप पे हैं। इस पे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैरिन, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो कोड है
DMH है, DMH QZL, QZL। वही काम करना है, पहले पोजीशन लिख लेना है। पोजीशन लिखने से काफ़ी इजी हो जाता है। ये पोजीशन 13 होगा, 1 होगा, 18 होगा, 9 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 12, 26, 17, 8, 13, 4। ठीक है। अब इसमें क्या नियम लगा होगा? अच्छा, इसमें देखिए ये जो है ये 13 से 12 सबसे लास्ट में बना, 1 हो जाएगा, सभी में 1 कम किया गया है। ये अगर 27 पे तो 26 पे हो जाएगा, 18 पे। ये थोड़ा सा मैंने बहुत पास में लिख दिया, तो थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा दूर करके लिख लेता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन कौन सा था? मैरीन पे था ना, मैरीन पे। क्वेश्चन मैंने कुछ गड़बड़, अच्छा मैरीन पे था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है DMH है, DMH QZL, ये क्वेश्चन में दिया QZL। पूछा जा रहा है टेम्पर का क्या होगा, TEMPER, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये मालूम है जो नियम यहाँ पे लगा होगा वही नियम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 12 नंबर पे, 26 नंबर पे, 17 नंबर पे, 8 नंबर पे, 13 नंबर पे और 4 नंबर पे। देखिए पहले से आखिरी में -1 हुआ है, 13 से 12 हुआ है, यहाँ भी -1 हुआ है, 18 17 बना ये भी -1 हुआ है, 9 से 8 बना ये भी -1 हुआ है, 14 से 13 बना ये भी -1 हुआ, 5 से 4 बना ये भी -1 हुआ है। मतलब क्या है, ये पहले, ये आखिरी से लगा, पहला जो अक्षर दिया हुआ है, ठीक ना, ये आखिरी से करना है, ये लास्ट से स्टार्ट करके एक एक कर देते हैं, सभी में माइनस करना है। यानी पहले को सबसे लास्ट लिखना है। जैसे ये 20 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे, 13 नंबर पे है, 16 नंबर, 5 नंबर पे, 18 नंबर पे, 20 में 1 गया तो बचा 19, 19 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे यस। अब यहाँ पे ई से 5 नंबर पे है तो डी हो जाएगा 4 नंबर पे, ठीक है ना। 13 नंबर पर है तो 13 से पहले क्या बनेगा, 13 से पहले बनेगा 12, 12 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे यल। पी जो है 16 नंबर पर है तो 15 नंबर पे एक माइनस सभी में करना है, तो 15 नंबर पर हो जाएगा ओ। 5 से 4 नंबर पे बनेगा डी और 18 17 नंबर पर बनेगा क्यू। तो आंसर क्या होगा इसका, क्यू डी ओ यल डी यस, क्यू डी ओ यल डी एस, विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मतलब जो अक्षर दिया है शुरू को लास्ट में लिखना है और एक एक माइनस कर देना, सभी में -1 किया गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है काउंटर, COUNTER, काउंटर दिया हुआ है। इसका डिकोड जो दिया हुआ है हो जाएगा VPD MSFU MSFU। यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20, ये 5 और ये 18। ये 21 नंबर होगा, 6 होगा, ठीक है ना। ये 6 नंबर पर 19 13 4 16 22। देखिए यहाँ पे 7 अक्षर दिया है, ये पहला 3 है और ये अंतिम 3 है और ये बीच वाला है, ठीक है। तो पहला 3 है तो पहले 3 को यहाँ पे +1 किया गया, 3 से यहाँ पे बनाए 4, ठीक है। ये पहले 3 को हल किया गया है, ये पहला 3 है, ये अंतिम 3 है, बीच वाला है। तो 3 से बना 4, 15 से बना 16 और 21 से बना 22, यानी सभी में +1 है। 20 से बना 21, 5 से बना 6, 18 से बना 19, इसमें +1 है। और जो बीच में अक्षर है उसमें क्या किया गया, -1 किया गया। समझ में आया। 7 अक्षर है, पहले 3 में प्लस किया गया, अंतिम 3 में प्लस किया गया, बीच वाले में माइनस किया गया है। आगे दिया हुआ है डायलेक्ट दिया हुआ है DIALECT। देखिए ये पोजीशन लिख लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 20 होगा। यानी पहले 3 को हल करना है, अंतिम 3 में +1 करना और बीच वाले को माइनस करना है, ठीक है। अपोजिट साइड से करना है। तो 4 से हो जाएगा +1, 5 हो जाएगा, 5 का मतलब ई हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, 10 का मतलब जे हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, 5 से 6 हो जाएगा, 6 का मतलब हो जाएगा एफ,
सी से +1 होकर डी हो जाएगा, और 20 का 21 हो जाएगा यू। यहाँ पे 12 का 11 हो जाएगा, यानी 11 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जे के हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी जे ई के यू डी एफ। चौथा विकल्प इसका आंसर है बी जे ई के यू डी एफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में लिख के, आप शुरू में जब आप हल करिए तो कुछ डिटेल में लिखिए। डिटेल में लिखने से क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे कठिन प्रश्न परीक्षा में नहीं बनेगा। ये मैं आपको एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जबकि इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टफ में से है। बस आप पोजीशन याद रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, कोई भी क्वेश्चन कॉमन नहीं है, सभी में अलग अलग नियम लगा हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रेडिट दिया है एफ एस डी एस एच सी। पोजीशन वही काम करना है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 6। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें ये भी देखिए 6 अक्षर है, 3 के ग्रुप में इसको बांट दिया गया है। 3 से बना यहाँ पे 4, 18 से बना 19, 5 से बना 6, यानी +1 सभी में किया गया है। यहाँ पे 4 से बना 3, 9 से बना 8, इसमें 20 से बना 19, इसमें क्या किया गया है, -1 किया गया है। यानी पहले 3 अक्षर को उल्टे क्रम में +1 किया गया, अंतिम 3 अक्षर को उल्टे क्रम में -1 किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी लिंक लिखा हुआ है, यानी पहले 3 अक्षर को और अंतिम 3 अक्षर को। तो पहले 3 अक्षर में +1 किया गया है उल्टे क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन से लिख लेते हैं। ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो पोजीशन भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चूँकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए तो पोजीशन लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो इसमें क्या गया, +1 किया गया। 4 का 5 हो जाएगा, यानी ई हो गया। 5 का यहाँ 6 हो जाएगा, एफ, और 12 का 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 का मतलब हो जाएगा यम। यहाँ पे 9 का -1 किया गया। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए -1 किया गया है, तो 13 से हो जाएगा यहाँ पे -1 8, यानी 8 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे यच। और 14 का हो जाएगा 13, 13 का हो जाएगा यम, और 11 का हो जाएगा 10, 10 का हो जाएगा जे। तो हो क्या जाएगा यहाँ पे, यम एफ ई जे यम यच, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यम एफ ई जे एम एच, यम एफ ई जे एम एच। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, लिखा हुआ है मोना। ठीक, चाहे ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं। चलिए जैसे बता रहे थे उसी तरीके से फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट से आंसर आता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, समझने के ऊपर है। ठीक है, लिखा हुआ है यन यल यम जेड, यन यल यम जेड। पोजीशन लिख लेते हैं। ये देखिए 13, 15, 14, 1, यहाँ पे हो जाएगा 14, 12, 13, 26। देखिए अभी मैंने अपोजिट वाला नियम बताया हुआ था। यम यन साथ में आता है, 2 तरीका था, या तो जोड़ 27 होना चाहिए, या तो अपोजिट में जो नियम बताया था उस तरीके से हो जाएगा। यम यन साथ में, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। 14 और 13 को भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 15, 12 को जोड़े 27 आ गया। या लव शब्द बताए हुए थे, यल ओ वी ई, तो यानी यल ओ अपोजिट हो जाएगा। यम यन ये साथ में है, ये 27 हो जाएगा। 26 1 27, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या लगा है, अपोजिट वाला नियम लगा हुआ है। इसमें डायरेक्ट ये क्या है, अपोजिट किया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अपोजिट आपको मालूम होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो 13। ठीक, तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीटी रोड था, जीटी रोड, टी का अपोजिट जी हो जाएगा। ई शब्द है तो लव शब्द मैंने बताया था, तो यल ओ वी ई, यहाँ पे ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा।
आप नंबर से भी कर सकते हैं, जैसे 20 है, 27 में 20 गया बचा 7, तो 7 का जी हो जाएगा। ये 5 है, 27 में 5 गया 22 बचा। ठीक है, इंडियन रेलवे आई हो जाएगा, इंडियन रेलवे, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, यानी आंसर क्या बनेगा, GVIZ। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, GVIZ, विकल्प नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लिखा हुआ है राधा। AHDAR, यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए जो R है ये डायरेक्ट, ना इसमें प्लस किया गया है ना माइनस किया है, ये A हो जाएगा, ये D होगा, ये H होगा और ये A हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे राधा लिखा हुआ है यानी AHDAR, उल्टा लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखा है सुमन लिखा हुआ है, तो उल्टा लिखा जाएगा, यहाँ पे ये यन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये यम होगा, ये यू होगा और ये यस होगा, यानी आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा NAMU यस। बस उसमें कुछ भी प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, बस जैसे दिया है ये उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न होता है, चौथा विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है पॉन्ड, ये पॉन्ड लिखा है। चलिए जैसे हम लोग हल करते हो वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट से आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा है RSTL, ये हो जाएगा 16, 15, 14, 4, 18, 19, 20, 12। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 16, 2, 18, इसमें +2 हुआ है, 15, 4, 19 +4 हो गया, 14, 6, 20 +6 हो गया और यहाँ +8 हो गया, यानी पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा। तो आगे लिखा हुआ हियर लिखा हुआ है, तो इसमें पहले 2 जुड़ जाएगा, 8, 5, 1, 18। पहले 2 जुड़ा तो 8, 2, 10, 10 का मतलब हो जाएगा J। फिर 4 जुड़ा, 5, 4, 9, 9 का मतलब हो जाएगा I। फिर 6 जुड़ा, 2, 4, 6, यानी 1 में 6 जोड़े 7 का मतलब हो जाएगा G। फिर 8 जुड़ जाएगा, तो 18 और 8 26, 26 का मतलब होता है Z। तो आंसर क्या हो जाएगा, JIGZ। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से चांस बनता है कि क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। आप पोजीशन को सबसे पहले याद रखिए और रट्टा नहीं मारना पोजीशन को आपको क्या करना है, पोजीशन को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं, आप 15-20 नाम के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपको कुछ याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो कुछ पोजीशन को लिखते लिखते याद हो जाएगा। जब पोजीशन आपका याद हो जाएगा तो बहुत ही ईजिली आप इसको हल कर सकते हैं। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और भी अगले वीडियो में मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, उस पर भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी क्वेश्चन आप इसको ईजिली हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।